नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक नए सेशन के बारे में वीडियो लेके आए हैं। तो आज का नया सेशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके जो न्यू है, इसका बेस कहाँ से हुआ। तो जो 1600 ईस्वी में जो 1600 ईस्वी में जो कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी ब्रिटेन में, वो कंपनी 1600 में महारानी एलिजाबेथ से अपनी परमिट जारी करवा के ईस्ट में, मतलब पूर्व में व्यापार करने के लिए जो परमिट जारी करवाई थी, वो 1750 1700 के आते आते दिवालिया हो गई। क्यों? क्योंकि उसके जो कर्मचारी थे वो प्राइवेट बिजनेस करने लगे, सेल्फ बिजनेस के लिए अपने प्रॉफिट में ज़्यादा ध्यान देने लगे, तो कंपनी जो है धीरे 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 दिवालिया इनक्रप्टेड होती गई। तो उस कंपनी को रन करने के लिए जो लोन की जरूरत थी, तो वहाँ के सरकार के पास आवेदन करती है कि हमें लोन चाहिए। तो उस लोन के बदले जो वहाँ की संसद थी, और कहीं ना कहीं वहाँ की जनता भी, जो यहाँ से कर्मचारी जानते थे, वो काफ़ी लॉर्ड गवर्नर चुके थे, उनको लॉर्ड साहब बोला जाता था वहाँ पे। तो उनकी जो शानो शौकत बढ़ चुकी थी उस समय। तो एक वहाँ के कर्मचारी, उनके जो ब्रिटेन की संसद के ऊपर एक दबाव भी था। तो उसी वक्त जो है कंपनी जो है अपने लोन के लिए, एक कर्ज के लिए संसद के ऊपर करती है, एप्लीकेशन डालती है। तो संसद जो है लोन तो प्रोवाइड कराती है, लेकिन कुछ शर्तों पे। अब क्या होता है कि जो ब्रिटेन की संसद है, एक एक्ट पारित किया जाता है, उसी को जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आई है, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट नाम से आया है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो तीन प्रेसिडेंसी होते हैं, पहले होते थे मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी। तो इन तीनों प्रेसिडेंसी को मर्ज कर दिया जाता है, और एक कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन जो है बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को लाया जाता है। और उन तीनों का जो है एक गवर्नर जनरल हो जाता है। वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। अब उसके अंडर में जो गवर्नर आते थे, वो सब उसके अंडर में काम करते थे। तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी में अब पहले गवर्नर को गवर्नर जनरल व 4 सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण के अंतर्गत ला दिया गया। अब जो गवर्नर होगा वो एक परिषद के, एक गवर्निंग बॉडी के अंडर आ गया, जिसमें 4 सदस्य होंगे, ये कहा गया। अब जो वहाँ गवर्नर होगा, वहाँ जो मेन कर्मचारी होगा, वो हमारे 4 सदस्य एक समिति, एक सदस्यों वाले एक परिषद के अंदर, काउंसिल के अंदर काम करेंगे। और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 17, जिसके जिसके सीजीआई चीफ जस्टिस रखे गए सर एलिजा एम्फे, व उसके 2 सदस्य थे चेम्बर लेमिस्टर व हाइड। उसके सदस्य। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इन सुप्रीम कोर्ट जो 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, उसके चीफ जस्टिस कौन थे। तो एलिजा एम्फे व उसके सदस्यों की अगर सीरीज में दे दिया जाता है कि इनमें से कौन सदस्य नहीं थे या थे, तो चेम्बर लेमिस्टर व हाइड। और अब जो है उसको रेगुलेटिंग करने के लिए संसद जो है, अब सरकारी कर्मचारी जो जितने भी हैं, उनको प्राइवेट बिजनेस करने के लिए मना किया जाता है। और मना करने के बाद उनको किसी से उपहार लेने के लिए मनाही किया जाता है। जो कि आज का कॉन्सेप्ट, आज जो है, जो सरकारी जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, वो ज़्यादा महंगी कार, महंगे जो तोहफा नहीं ले सकते, अपना प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से निकल कर आता है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा ये वीडियो। इस वीडियो का पर्पस केवल एग्जाम का पर्सपेक्टिव से है।
और ये समझना भी है कि हमें हमारा जो संविधान है उसका डेवलपमेंट कैसे, कर्मचारियों के नियंत्रण कैसे, गवर्नर बनाना है कैसे, राष्ट्रपति, ये सब धीरे धीरे आता है, कैसे संघ का निर्माण, राज्यों का क्या शक्ति देनी चाहिए, ये सब जो है धीरे धीरे डेवलपमेंट के थ्रू आया है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो 1784 का एक्ट आता है, फिट्स इंडिया एक्ट, उसमें क्या बात है वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।